नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो दंगल मूवी के ऊपर है। इसमें से मैंने 7 टॉपिक आप लोगों के लिए निकाले हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये जो टॉपिक है, इनकी बारीकियों से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और मैंने इंप्लीमेंट भी किया है। मैं चाहता हूं कि आप भी इन 7 टॉपिक, सातों के साथ नहीं, इनमें से कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, एक्शन में लाना है, तो आज से ही अमल करिएगा। इससे पहले हमने दंगल मूवी पर एक और वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां जाकर के आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। अगर सिल्वर जीतती तो आज नहीं तो कल लोग तब न भूल जाएंगे। गोल्ड जीतती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी काम, किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्यों आपने शुरुआत की, क्यों आपने ये फील्ड चॉइस किया, आप इस फील्ड में क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, ये जो पर्पस है ना, ये क्लियर होना चाहिए। लोग काम तो शुरू कर देते हैं किसी भी फील्ड में, देखा देखी, लेकिन पर्पस क्लियर नहीं होता। और जब तक पर्पस क्लियर नहीं होता तब तक हम भीड़ का हिस्सा होते हैं। ये जो क्लिपिंग है, इस क्लिपिंग में क्लियर महावीर सिंह फोगट क्लियर बोलते हैं कि अगर सिल्वर जीती तो कल को तुम भुला दी जाओगी, लेकिन अगर गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाओगी। और मिसाल भुलाई नहीं जाती, मिसाल याद रखी जाती है। इसी प्रकार से अगर आपका पर्पस क्लियर है अपने काम के प्रति, जो आपने हाथ में ले लिया है, अगर वो क्लियर है तो आप अपने फील्ड में टॉप पे जाओगे, टॉप पे। और अपने फील्ड में जो एक्सीलेंस के लिए काम करेगा वो मिसाल बन जाएगा, मिसाल। रैम मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। सेकंड टॉपिक है हार्डवर्क। इस क्लिपिंग में बहुत बारीकी से अगर आप इस क्लिपिंग को सुनेंगे तो बोला गया है मेडल पेड़ में नहीं उगते हैं, इन्हें बनाना पड़ता है। मेहनत से, मोहब्बत से, शिद्दत से काम करके बनाना पड़ता है। लोग आपके काम को नॉर्मल ले सकते हैं, आपको नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन उनकी सोच के अनुसार आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रातों रात कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी तरह से अपने फील्ड में आपको पूरी तरह से डूब जाना पड़ेगा, पूरी तरह से डेडिकेट हो जाना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता हासिल जो होगी। बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। थर्ड है एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हम कई बार किसी भी काम को करने के लिए ना, हमारा देखने का नजरिया एक जैसा बना रहता है और हम उस काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते, उसे प्रॉब्लम समझते हैं। लेकिन वहीं पर सॉल्यूशन होता है अगर हमने उस परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल दिया। और यही क्लिपिंग में बताया जा रहा है कि महावीर सिंह फोगट ये समझते थे कि गोल्ड तो लड़का लाएगा, लेकिन उसे उस दिन एहसास हुआ कि लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है। गोल्ड तो गोल्ड है, लड़की भी ला सकती है। इसी प्रकार से आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं अपने नजरिए को बदलने के लिए।
कि हमेशा इज्जत करना, क्योंकि जितनी इज्जत तुम माटी की करोगी उतनी ही इज्जत माटी से तुमने मिलेगी। नंबर 4 पॉइंट है रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड। आज हम जो भी काम करते हैं ना, एक बोझ की तरह करते हैं, करने के लिए करते हैं, और ये वही काम है जिससे आपकी आइडेंटिटी बनती है, जिससे आपकी पहचान बनती है, आपका नाम बनता है। और जिस चीज से हमारा नाम, हमारी पहचान बनती है, उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो अपने काम को, जो आप कर रहे हैं करंटली, उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ये इस क्लिपिंग में समझाया गया कि इस माटी की इज्जत करना, क्योंकि ये माटी ही तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगी। दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। 5th पॉइंट है ओवरकम फियर, डर। किसी भी नए काम की जब हम शुरुआत करते हैं ना, कुछ नया जब हम सोचते हैं तो डर आ जाता है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा। ये डर जो है ना, ये हमें वो काम करने नहीं देता। लेकिन अगर किसी काम की आप शुरुआत करते हैं, कोई आप काम कर रहे हैं और उससे आपको डर लग रहा है, तो सबसे पहले उस डर को मारिए। जिस प्रकार से आज अगर आपको एक्शन को मैसिव एक्शन में बदलना है, तो डर को मारने की जरूरत है। और इस क्लिपिंग में क्लियर बोला है कि मेरी बेटी दंगल लड़ने से पहले उसके डर को खत्म कर चुकी है। मेडल लाने के लिए सपोर्ट कोई ना देता, पर मेडल ना मिला है तो गाड़ी सब देते हैं। 6th पॉइंट है रिजल्ट ओरिएंटेड। ये जो सोसाइटी है ना, इसको रिजल्ट चाहिए। आप कितनी मेहनत कर रहे हो किसी को नहीं पड़ी, कोई ध्यान नहीं देगा। और हमें रहना इसी जिंदगी में, हमें रहना है इसी वातावरण में, हमें रहना है, हम भाग नहीं सकते हैं। तो पूरी जिंदगी आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। 6th पॉइंट है रिजल्ट ओरिएंटेड। ये जो सोसाइटी है ना, ये आपकी मेहनत नहीं देखती, ये रिजल्ट। हर कोई, आपके घर वाले हो या बाहर वाले, रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट। और हम छोड़ के भाग भी नहीं सकते हैं। ये जो जिंदगी है, यहीं रहना है हमें, तो पूरी जिंदगी आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। क्लिपिंग में क्लियर बोला है कि अगर हार जाओ, मेडल ना लाओ, तो सब गाली देते हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए लगातार बने रहो और रिजल्ट देते रहो। जावे तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। उस 1 सेकंड का इंतजार कर जब सामने वाला गलती करे। 7th पॉइंट है पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन। हम किसी भी काम को करते हैं तो हम सोचते हैं ये आज ही खत्म हो जाना चाहिए, मुझे अचीवमेंट अभी मिल जानी चाहिए, रातों रात में सक्सेस हो जाना चाहिए। हम पेशेंस नहीं रखते। लेकिन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस ही आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। 4 लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए, टेंशन मत लीजिए, ऑब्जर्व करिए क्या कारण है लोग कनेक्ट नहीं हुए। ऑब्जर्वेशन, पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करते जाइए और बदलते जाइए। क्लिपिंग में क्लियर बोला है 120 सेकंड है, 120 सेकंड में हर एक सेकंड इंतजार करें और इंतजार के साथ ऑब्जर्व करें। 1 सेकंड ऐसा आएगा कि गेम पलट जाएगा। ये जो 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे, 7 में से एक ना एक पॉइंट ऐसा है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। धन्यवाद, जय हिंद।